आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। पिछले 20 साल में एग्रीकल्चर से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, आज की इस वीडियो में और इसके बाद वाली जो 2 वीडियो रहेंगी, ये टोटल 2 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 20 नहीं 30 सालों में 1990 से लेकर 2022 तक में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन रहे होंगे उनका कंप्लीट सॉल्व मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अब आपकी किस्मत अच्छी रहेगी ना तो आप मान के चलिएगा 3 से 4 प्रश्न यूपी पीसीएस में आते हैं, इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो में आएगा और उसके बाद सितंबर के आसपास में होगा आरओ का पेपर जो यूपी पीएससी कराता है। उन तीनों पेपरों में ये सीधे सीधे आपको फायदा देगा। सबसे पहला पेपर पीसीएस में है, पहला आप वहीं ट्राई करिएगा। अभी मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, इनमें से जो पहला प्रश्न है यही पहला प्रश्न का ये जो बीरा वाला दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, बीरा या बीवर। बीवर जो है वो मध्य प्रदेश में है, ये आया था यूपी ट्रिपल एससी के वन दरोगा के एग्जाम में। तो आप ये मान के चलिए कि जो मैं बता रहा हूँ किस्मत आपकी ठीक रही तो 1-2 प्रश्न यहाँ से ज़रूर आएगा। और इतना ही है, जब मैं आपसे बोल रहा हूँ तो ये बात याद रखिएगा, 1990 से 2022 तक के पेपर को जो सॉल्व करके जाएगा फेल नहीं होके आएगा, ये गारंटी। और कुछ नहीं है यार, सब इतना ही है। इधर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पूनम। ये क्या है, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होता है कि कुछ लोग जो आदिवासी टाइप के लोग होते हैं एक जगह खेती करते हैं, फिर वहाँ आग उग लगा के दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह खेती करते हैं, फिर वहाँ पे जब तक रहे उसके बाद फिर वहाँ से हट जाते हैं तीसरी जगह। इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। तो इसका एग्रीकल्चर जो ट्रांसफर एग्रीकल्चर है उसको कई नाम से जाना जाता है। तो झूम खेती के नाम से असम में जाना जाता है, याद रखिएगा। किस खेती के नाम से, झूम खेती के नाम से असम में जाना जाता है। पूनम केरला में, बीरा मध्य प्रदेश में, पोडू उड़ीसा में। बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न आ जाइए, देखिए यूपी पीसीएस जे में पूछा गया है 2022 के में, इसकी परीक्षा अभी हुई है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है भी रिपीट करके आ जाए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ अब जो थोड़ा भी जानकार होगा उसको पता होगा। चलिए, देश की कुल कृषि योग्य भूमि के कितने भाग कर खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं। देश के कुल 80% भूमि पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं। यूपी पीसीएस जे 2018 में पूछा गया। कौन से राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन, सभी को पता है वेस्ट बंगाल में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला आ जाइए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पीसीएस जे का है लेकिन एक बार यूपी पीसीएस में भी पूछा गया बहुत पहले, मेंस के, जब मेंस में जीएस के पेपर होते थे ऑब्जेक्टिव, तब पूछा गया। तो देखिए, गेहूं की कृषि के लिए सबसे ज़्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं होती, सही बात है। गेहूं की खेती में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे जितनी टेक्नोलॉजी है उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखिए, गेहूं की खेती में श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती, सही है। क्यों? क्योंकि इसकी खेती में यंत्रों का, टेक्नोलॉजी का या फिर मशीनरी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसका पहला वाला सही है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। भारत के कौन राज्यों में से, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से फूलों में कौन अग्रणी है। तो पहले तमिलनाडु अग्रणी था जब ये प्रश्न 2016 में आया था। फिलहाल के लिए शायद इसके अकॉर्डिंग, हालांकि ये 2023 में ही बना हुआ है, ये जो पूरा डेटा 2023 का ही है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इस समय आंध्र प्रदेश है। अगला आ जाइए, इस समय क्या है, आंध्र प्रदेश, 2019-20 के अनुसार आंध्र प्रदेश फिलहाल के लिए, ठीक है। किस में से स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, याद रखिएगा, प्रचलित है। इनमें पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि बहुत, मतलब स्थानांतरित का मतलब ट्रांसफर एग्रीकल्चर कहाँ पे है, नागालैंड में, ठीक है। अगला आ जाइए, कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं, कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका की जो ओरिजिनेशन, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रहा हूँ शायद आपको अच्छे से समझ में आए, ऐसी कौन सी क्रॉप है। ये भी पीसीएस 2012 के जे में जुडिशियरी वाला जो है उसमें आया। कौन सा है, मक्का की फसल भारत की नहीं है। गन्ना, चावल ये भारतीय मूल की नहीं है, ये ऑप्शन आया था और इस ऑप्शन का सही लगाना था मक्का, अमेरिका की है, ठीक है। अगला आ जाइए, किसका भारत में आयात नहीं किया जाता। कपास भारत में इफरात पैदा होता है, इस समय गुजरात कपास में सबसे आगे है। कौन सा एक खरीफ मौसम की फसल है। तो याद रखिए, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों ये सब रवि की हैं। सोयाबीन जो है वो खरीफ की है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। कई बार ये प्रश्न आ चुका है, देखिए यूपी पीसीएस जे में, यूपी पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 1 में भी आया है। अगला यह हो सकता है आ जाए, कौन सा एक फसल जेली बनाने में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो याद रखिए, करौंधे का यूज़ किया जाता है जेली बनाने में। अगला, भारत में भूमि सुधार का कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं है। तो एक बात ये रटे रहिएगा, ये पीसीएस जे का भले प्रश्न है, पीसीएस यूपी पीसीएस में कहीं भी आ जाए प्रश्न घुमाते फिराते रहते हैं। जोतों की चकबंदी बिल्कुल सही है। कृषि जोत कर जैसी कोई नहीं थी, बस जब आज़ादी हुई थी ना तब उस समय ये काम था, जितने जमींदार थे उनसे जमीन लेके जो उन पे काम कर रहे हैं उनको देना। तो याद रखिए वो था मेड़बंदी, भीड़ों का संतुलीकरण, ये सब था। तो इसमें कर जैसा कुछ नहीं था, ठीक है। फिलहाल के लिए ये वाला वो हो गया। अगला आ जाइए, भारत में
संगठन आयात निर्यात को कौन प्रभावित करते हैं? तो याद रखिए खनिज एवं धातु व्यापार निगम बिल्कुल, आयात निर्यात बैंक बिल्कुल, राज्य व्यापार निगम बिल्कुल नहीं। जब कभी भी आयात निर्यात की बात होती है तो आमतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, तो इसका सी वाला नहीं होगा, 1 2 4 सही होगा। अगला जाइए, कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? लातविया इसका प्रमुख उत्पादक देश नहीं, कैमरून में, घाना में, आइवरी कोस्ट में कहीं ना कहीं होता ही है। ठीक है, किस क्षेत्र में अनाज वाली, मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? ऊंचाई वाले क्षेत्र में। जीआईसी के लेक्चरर में पूछा गया है यूपीपीएससी के थ्रू। ठीक है, सेक्शन ए, मतलब इसका ए सही है। कौन सा एक सही चीज़ नहीं है? असम में गेहूं, उत्तर प्रदेश में जूट, और कौन सा सही सुमेलित है? सही कौन सा है? असम में गेहूं गलत नहीं है, उत्तर प्रदेश में जूट नहीं होता, केरला में रबड़, ये एकदम सही है। ठीक है, अगला, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। रबड़ कहाँ पाया जाता है? थाईलैंड में, सही है कहीं ना कहीं। गन्ना ब्राज़ील में, बिल्कुल सही है। जैतून स्पेन में, कहवा मंगोलिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये गलत है। अगला आ जाइए, नेक्स्ट, ब्राज़ील में पाया जाता है। कौन सा मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये चाइना है, ये सही है। याद रखिए 2021 का आरओ के पेपर में आया था प्री में। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू कश्मीर है। अगला आ जाइए, सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की दर ऊंची प्राप्त हुई है? चीनी को। ठीक है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक, मैं आपको बता दूं, तंबाकू का इस समय सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात, याद रखिएगा। ये देखिए, ये एकदम सही, इसका मतलब ये डेटा सही चल रहा है जो मैं बता रहा हूँ। तंबाकू का इस समय सबसे बड़ा उत्पादक वर्तमान में कौन है? गुजरात है। फिर दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे है उत्तर प्रदेश। ये बिल्कुल सही डेटा है, आपको याद रखना है। यूपी का तंबाकू उत्पादन में तीसरा स्थान है। केले का अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं, केले का जो अधिकतम उत्पादन होता है, केला 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 केला, ये मैं लिख के भी लाया हूँ। केले का इस समय आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। फिलहाल के लिए तमिलनाडु इन ऑप्शन में सही दिख रहा है, लेकिन याद रखिए आज के समय में केला जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये गलत है। आंध्र प्रदेश में केला नंबर 1 है, मतलब केले के खेती में या फिर केला प्रोड्यूस करने में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। फिर महाराष्ट्र की बारी आती है, फिर किसी और की बारी आती है। अगला आ जाइए, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ है? केरला। लेकिन ये इस समय सही नहीं है, याद रखिए। मसाले में इस समय केरला नहीं है, मसाले में इस समय बदल गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, ये भी गलत है। मसालों का आमतौर पे याद रखिए, मसालों का घर केरला को कहा जाता है। इस क्वेश्चन से आपको ये सीख मिलती है। वैसे मसालों में इस समय एमपी सबसे ज़्यादा है। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत ही है, बिल्कुल सही है। गन्ना पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये एकदम सही है। गन्ना यूपी, हाँ, चीनी में भी और गन्ने में भी, दोनों में इस समय यूपी नंबर 1 पे। ठीक है, सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल एमपी में है। फल उत्पादन के लिए भारत का क्या स्थान है? दूसरा स्थान है, नंबर 1 पे चाइना। ठीक है, कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? बासमती चावल। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है? प्रोडक्शन में मतलब जैसे होता है ना कि उत्पादन में हो सकता है अंतर हो, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में इसी टाइप के आते हैं। इससे आपको ये समझना है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये क्वेश्चन यूनिवर्सल है, यूडीए एलडीए में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा देश का आधी से ज़्यादा कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कर्नाटका है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन कितनी बार देखिए यूपी पीसीएस में आया है, 2018 2021 में, पीसीएस एई में, यूपी पीसीएस 2016 में, मेंस में 2004 में। इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बदलने वाला नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगला आ जाइए, दलहनों का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो किसके पास है? याद रखिए, तो कुल दालें अगर कहा जाए, दलहनों का सर्वाधिक उत्पादन कुल दालों में इस समय एमपी नंबर 1 पे है। ये एकदम ठीक है, क्वेश्चन भी एकदम ठीक है। अगला, किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? यूपी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, धान की उत्पादकता सबसे ज़्यादा किस में है? पंजाब में है, ये भी ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है कहा जाए? तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है, बिल्कुल। केला महाराष्ट्र में हो जाता है, ठीक है, सही है। आलू उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इस समय देख लीजिए, याद रखिए, ये है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। आलू कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय, ये सच है। आलू के केस में यूपी का नंबर 1 पोजीशन है, ये मैं आपको बताया जा रहा हूँ तो इसलिए याद रखिएगा। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश नहीं, यूपी है। अगला आ जाइए, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, ठीक
ठीक है, सही है। इनमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, बिल्कुल। पहली हरित क्रांति से काफ़ी फायदा हुआ गेहूं को, इसमें द्वितीय की पूरी क्षमता है। यूपी पीसीएस मेन 2010 का क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है। किस इस्पात को हरा सोना, ग्रीन किसको कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? याद रखिए, बांस को। अब ये प्रश्न यूपी पीएससी एसीएफ में आया है, एसीएफ के मेंस में। एसीएफ आरोप है जो वन विभाग वाला पेपर होता है पीसीएस प्रीलिम्स के मेंस में, ठीक है, प्रीलिम्स के बाद। भारत के राज्यों में कौन सा चावल का सर्वाधिक उत्पादन? अब आपको पता है, देखिए प्रति हेक्टेयर लिख दिया तो पंजाब में, सीधा मैक्सिमम उत्पादन किसके पास? वेस्ट बंगाल के पास, लेकिन प्रति हेक्टेयर पंजाब में। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आएगा, ये बात ध्यान रखिए, घुमा फिरा के यही आता है। और एक प्रश्न जरूर आप देख पा रहे होंगे, जूट कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल का है, सबको पता है। गन्ना उत्तर प्रदेश में, रबड़ केरला में, चाय कहाँ? आसाम में। आसान है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये फसल चक्र एक बड़ा ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एई के पेपर में आया हुआ है। एई का मतलब असिस्टेंट इंजीनियर में। मक्का, सरसों, मूंग फसल की फसल चक्र सघनता है 300%, याद रखिएगा। फसल चक्र क्या है? निश्चित क्षेत्र पर निश्चित क्रम में, जैसे एक इलाका दे दिया, उसमें निश्चित क्रम में सबसे पहले मक्का, सरसों, मूंग, याद रखिए। MSM, मक्का, सरसों, मूंग, रट डालिएगा, मक्का, सरसों, मूंग, 300% सघनता होती है, याद रखिएगा। किस मसाले को मसालों का राजा कहा जाता है? काली मिर्च, ठीक है। अगला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर असिस्टेंट में आया है, छोटे एग्जाम में, लेकिन किसी बड़े एग्जाम में भी आ सकता है, क्या भरोसा। निम्न में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो मोरैसी। ये एक बहुत ज़रूरी यूपी पीसीएस 2021 का प्रश्न है, ये सभी को पता है, फिर से आ सकता है। टापा कपड़ा मोरैसी से बनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फसल लवण सहिष्णु है? तो चुकंदर, याद रखिएगा। सॉल्ट के लिए काफ़ी वो है, उदार है कहा जाए तो। किसमें तना रेशों का स्रोत नहीं है? याद रखिए, कपास एक नकदी फसल है, ठीक है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पीसीएस के लिए और आगे आरओ के लिए या फिर यूपी SSSC के लिए। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ये तो आप आमतौर पर रट डालिए, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों रवि की फसल है। अरहर, मक्का, धान, गन्ना, कपास, ठीक है, ये सब किस में है? खरीफ के। जायद में क्या है? जूट, राई, सब्जी, ककड़ी, खीरा, कि जितनी भी, याद रखिए, पानी जैसे ककड़ी, खीरा, ये जितने रस ज़्यादा निकलता है, क्या? कुकुम्बर, ककड़ी, खीरा और वो बोलते हैं तरबूज, खरबूज, ये सारे कब निकलते हैं? जायद में, ठीक है। आम की पसंदीदा प्रजाति जो कि निर्यात है वो अल्फांसो है। पूसा बोल्ड, ये अब याद रखिए, एक प्रजाति अक्सर यूपी पीसीएस में फिक्स है, हर बार पूछी जरूर जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा 2013 में। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, किसकी? अरहर की। बहार किसकी है? अरहर की। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, किसकी? सरसों की। एक मैंने पीडीएफ आपको शेयर किया था एग्रीकल्चर का, अगर किसी को याद हो तो, टेलीग्राम में। उस टेलीग्राम के उस पीडीएफ से बाहर कभी प्रश्न नहीं आता एग्रीकल्चर में, ठीक है। बस ये प्रोडक्शन वाला छोड़ दीजिए कि कौन आगे है कौन पीछे है, बाकी का कोई भी प्रश्न उस पीडीएफ के बाहर नहीं आता, वो मेरी अपनी नोट्स का पीडीएफ है, ठीक है। आम की कौन सी प्रजाति में से नियमित फसल वाली प्रजाति है? दशहरी वन, ठीक है। अगला आ जाइए, कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सरबती सोनारा, गेहूं की, ये 2015 पीसीएस मेंस में आया है। मालविया चमत्कार किसकी है? अरहर की। ये बार बार याद रखिए, मालविया का मतलब मालविया चमत्कार किसकी है? अरहर की। गंगा वाराणसी किसकी है? आंवला की। ये बार बार पूछता है, ठीक है। एक और याद रखिए, लखनऊ 49 ललित अमरूद की, ललित और लखनऊ ये दोनों किसकी हैं? अमरूद की फसलें हैं, ठीक है। अगला, राज 3077, ये किसकी है? गेहूं की है। गेहूं की, इसके अलावा राज, HS, NW, MP, HI, ICR गेहूं की नवीनतम प्रजाति हैं, ठीक है। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की, याद रखिए। कौन सी एक रवि फसल है? तो सरसों एक रवि फसल है। पूसा सुगंधा किसकी है? धान की। पूसा में धान भी आ जाता है, गेहूं भी। पूसा सुगंधा धान की एक है, ठीक। और आ जाइए, मटर की पत्ती विहीन जाति है अपर्णा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना चाहिए। बादानी दीप किस फसल की किस्म है? धान की। माही सुगंधा किसकी है? धान की। कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? पूसा RH10। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो मसूर नहीं है, ठीक है। ये देखिए, फिर से एक बार इसको नोट कर लीजिए, खरीफ फसल गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, इसी से आप एकदम रट डालिए, यहाँ से प्रश्न आता है ही है, और ज़्यादा दिमाग क्या लगाएं। ये जैसे प्रश्न 2015-16 का है तो इसके आने की उम्मीदें नहीं है। अगला, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है रिले खेती,
ये बड़ी ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यूपी ट्रिपल एससी में कई बार पूछ चुका है। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल को बो देना रिले खेती कहलाती है। अगला, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जोत है वो क्या है? लघु कृषक है। ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम हो तो सीमांत कृषक, 1 से 2 हेक्टेयर लघु, अर्ध मध्यम 2 से 4, 4 से 10 में मध्यम और बड़े वृहद 10 हेक्टेयर है उससे ज़्यादा। बड़ा ज़रूरी प्रश्न है, इसको मत भूलिएगा। अदृश्य बेरोजगारी सामान्यतः पाई जाती प्राथमिक क्षेत्रों में, ठीक है। भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा आकार है राजस्थान में। निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? सारे। अच्छा, कभी आपको दिखे कि उपरोक्त तो सभी, तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा उसमें आप थोड़ा बहुत, जब आपको 2-3 लग रहे हो सभी ही होंगे, 2 लग रहे हो तो आप मान के चलिए सभी वाले में करिए। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, ठीक है। 2015 यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में आया, देखिए कितना हल्का प्रश्न है, फिर भी आया है पीसीएस में, बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला देख लीजिए, कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक करने के लिए? उपरोक्त तो सभी, हदबंदी, मध्यस्थों की समाप्ति, भ्रूधित सुधार, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न को थोड़ा सा आप पढ़िएगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि यूपी पीसीएस के हिसाब से समय नहीं है अभी, इसलिए जल्दी जल्दी। हरित क्रांति की नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई, 7वें दशक में, 66-67 में। याद रखिए, भारत में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण अवयव है अधिक उपज वाले बीज। ये एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है, अधिक उपज वाले बीज बड़ा ज़रूरी, 3 बार पूछा गया है यूपी पीसीएस में। 66-67 में हरित क्रांति लागू हुई स्वामीनाथन में, ठीक है। 5 फसलों तक सीमित रहा, गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का। याद रखिएगा, सिर्फ गेहूँ तक नहीं, गेहूँ में काफ़ी सक्सेसफुल रहा, ठीक है। अगला आ जाइए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं? तिलहन, ठीक है। कौन सी फसल पे विचार करिए? बागानी फसलें कौन सी हैं? ये बड़ा ज़रूरी है। बागानी फसलें क्या है? काफ़ी, चाय, रबड़, नारियल, मसाला। काफ़ी, चाय, रबड़, नारियल, मसाला, ये क्या है? बागानी फसलें। हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? स्वामीनाथन भारत में थे। नॉर्मन बोरलॉग थे, मतलब पूरे विश्व में सबसे बड़े नॉर्मन बोरलॉग थे, और भारत में स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न, भारत सरकार के कृषि सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया 11-12 में, ठीक है। आ सकता है बिल्कुल। हरियाली कार्यक्रम का संबंध है जल संचय प्रबंधन के समर्थन से, हरियाली कार्यक्रम का, ठीक है। अगला आ जाइए, भारत में सहकारिता आंदोलन किस क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया? कृषि शाख में। यूपी पीसीएस एसीएफ के 2017 में प्रश्न आया है। यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया है, बागवानी एकीकृत विकास मिशन किसके द्वारा प्रायोजित है? केंद्र सरकार के द्वारा। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, याद रखिएगा। हरित क्रांति खाद्यान्न से उत्पन्न, श्वेत क्रांति दूध से, पीली क्रांति उर्वरक से नहीं है, याद रखिए। मैं दिखा दूं, ये याद रखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न, गोल क्रांति आलू, श्वेत क्रांति दूध, नीली क्रांति मछली, स्वर्ण रेशा जूट कपास, भूरी क्रांति उर्वरक से भूरी क्रांति है, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दक्षिण का कहाँ पे है? वाराणसी। ये एक बड़ा ज़रूरी है, 2021 के प्री का पेपर। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र है वाराणसी। अगला, नेक्स्ट, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई 1984 में। प्रश्न 2021 का है, लेकिन पूछा कहाँ का? 1984, तो बड़ा ज़रूरी हो सकता है आ जाए। भारत सरकार के विपणन निरीक्षण निदेशालय का हेड ऑफिस कहाँ पे? फरीदाबाद में है। एक और आ जाइए, दलहन, ये बड़ा ज़रूरी है, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, राष्ट्रीय जैविक कृषि खेती जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, कृषि वानिकी झांसी। कृषि वानिकी याद रखिए, कृषि को वन के साथ झांसी, ठीक। उत्तर प्रदेश के अनुसंधान परिषद निम्न से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान। अगला आ जाइए, 1974 में प्रथम कृषि विकास केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई? तो पांडिचेरी में हुई। 2 बार पूछा गया, 2021 में और 2020, देख लीजिए, 2020 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछ लिया गया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लीमा, पेरू के लीमा में है, याद रखिए। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, सब्जी अनुसंधान वाराणसी में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ पे? हैदराबाद में। नेफेड का संबंधित किससे है? संबंध कृषि उत्पादों से है। अगला आ जाइए, देश का पहला कृषि विद्यालय पंतनगर, उत्तराखंड में है पंतनगर, याद रखिएगा। किस राज्य में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो है छत्तीसगढ़ में, ठीक। अगला, शुष्क बागवानी केंद्र, बड़ा ज़रूरी है, यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया था। शुष्क बागवानी केंद्र कहाँ? बीकानेर में है, ठीक है। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन अनुसंधान संस्थान हापुड़ में, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में। 95, राज्य समिति का संबंध है कृषि आय पर करोड़ों पर। निम्नलिखित के संबंध में कृषि जोत कर सुझाव दिया, कृषि जोत कर पर सुधार, ये बड़ा ज़रूरी है। 2 बार देखिए लगातार पूछा गया, देख रहे हैं ना। राज्य समिति का संबंध
यूपीपीसी, इधर देखिए पीसीएस प्री के इकोनॉमिक्स में 1992 में, पहले प्री का पेपर सब्जेक्टिव होता, मतलब सॉरी सब्जेक्ट से ही, जैसे आप इतिहास से प्री दीजिए, इतिहास से मेंस दीजिए, वैसे ही इकोनॉमिक्स के पेपर 1992 में आया। और फिर राज्य समिति का फिर से कब आया, कृषि जोत कर से संबंधित है। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था, 1 2 3 4 5 बार है, 6 बार पूछ लिया है, क्या है, कृषि ग्रामीण विकास के हेतु। अगला आ जाइए, देश प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया, 2016 से फसल बीमा योजना। अगला आ जाइए, यह योजना कृषि सम्मान निधि के बारे में 1/19 से शुरू की गई। दूसरा, यह भारत सरकार में 100% वित्त पोषित है, तो इसका सही उत्तर है बी। कृषि सम्मान निधि, कृषि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि पूर्णतः केंद्रीय योजना है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसको शुरुआत कब की गई, 1 दिसंबर 2018 से, ना कि 2019 से। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। कृषि सम्मान निधि का विस्तार देश के सभी किसानों के जीवित क्या ले गया 2018 में, कहाँ दिख रहा है, जून 2019 में, याद रखिए। केवल लघु सीमांत किसानों के लिए 1 जून 2019 से देश भर में लागू किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, थोड़ा जल्दबाजी की वजह से मैं जल्दी बोल दे रहा हूँ, कब हुआ, 1 जून 2019 से देश भर में सभी किसानों के लिए लागू किया गया। थैंक यू सो मच। 100 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 100 क्वेश्चन अगली वीडियो में, अगर आप अच्छा लगा तो। थैंक यू।